वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आपका एएलपी टेक्नीशियन के लिए एक छोटा सा मॉक टेस्ट। लेकिन मुझे पता है कि ये क्लास बहुत दिन बाद आ रहा है। रीजन मैं बता देता हूँ। रीजन क्या था ना कि हम लोग का जो वाईफाई था उसका रिचार्ज खत्म हो गया था। और रिचार्ज खत्म होने के कारण मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो वापस से मैंने आज आज नहीं कल रात में रिचार्ज किया है। एंड अब से क्लासेस विल बी रेगुलर ऑन दिस चैनल। सो मेक श्योर कि अगर आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से धकाधक क्लासेस अपलोड होते ही रहेंगी। एएलपी का यानी रेलवे का और एसएससी का। ठीक है, रेलवे एंड एसएससी दोनों के क्लासेस रेगुलर अपलोड होते रहेंगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जल्दी जल्दी में मैंने पीपीटी नहीं लाया है, बस ऐसे ही ले आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एन ऑप्टिकल लेंस? ऑप्टिकल लेंस किस में नहीं होता है? पेरिस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में या स्टेथोस्कोप में। इन सब में ऑप्टिकल लेंस होता है, लेकिन स्टेथोस्कोप किसको बोलते हैं? स्टेथोस्कोप उसको बोलते हैं डॉक्टर चेक करता है हार्ट बीट, यानी इसे हृदय हृदय सॉरी हार्ट बीट नहीं, वो डायफ्राम जो फेफड़ा वगैरह चेक करता है, सर्दी वर्दी होता है तो ऐसे कान में लगा के यहाँ से ऐसे ऐसा कुछ होता है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे से गोल गोल होता है। इसको एक स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो स्टेथोस्कोप में एक ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने पर इस पर किया गया कार्य होता है। द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय रोटेटिंग इट इन अ सर्कल इज जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। और इसमें जो है, अगर हम लोग मान लो यहाँ से ये चीज ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इसी इसी बात पे घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही ना, डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल जीरो हो गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क भी तो जीरो ही होगा। ठीक है, विस्थापन अगर जीरो हुआ तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट हैव द सेम वैल्यू? तो ये होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस और टेम्परेचर सॉरी सेंटीग्रेड बराबर होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द हीट रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल? अगर 1 ग्राम फ्यूल जला तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उष्मीयमान। हिंदी में बहुत आसान है, क्या उष्मा जल रहा है तो उष्मीयमान, उष्मा जल रहा है तो उष्मीयमान। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम अगर फ्यूल जलता है तो उसको कैलोरीफिक वैल्यू या फिर उष्मीयमान बोला जाता है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? हाउ इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस्ड? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को प्रतिशत में यानी परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में यानी परसेंटेज में एक्सप्रेस व्यक्त किया जाता है। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? इफ वी हीट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, विच पार्ट विल इंक्रीज बाय द हाईएस्ट परसेंटेज? सबसे ज्यादा अगर ठोस को गर्म करेंगे तो ठोस जैसे गर्म होगा क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। और लिक्विड अगर बना सबसे ज्यादा क्या लेंथ बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, ये सब में बराबर बढ़ेगा? नहीं, वॉल्यूम सबसे ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ठोस सॉलिड, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हम लोग गर्म करने लगे, मान लो सॉलिड को गर्म करने लगे, तो सबसे ज्यादा उसमें बढ़ेगा, किसमें? वॉल्यूम में बढ़ेगा, आयतन उसका सबसे ज्यादा बढ़ेगा। अगला देखते हैं, जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? When the lake water start freezing, where will the ice start from first? तो ऊपर से यानी कि ओवर दैट यानी ऊपर से जमना स्टार्ट होगा। यहाँ लो, यहाँ पे पानी वानी है, इसमें पूरा पूरा पानी है, ठीक है। तो अगर मान लो जमना स्टार्ट होगा तो आपने देखा भी होगा कि ये ऊपर ऊपर से जमता है। ऊपर ऊपर से क्यों जमेगा? क्योंकि अगर वहां पे क्या हो रहा है, जब झील का पानी तो बर्फ सबसे पहले, अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर लो हुआ, टेम्परेचर जैसे लो होगा तो टेम्परेचर लो होगा तो सबसे पहले तो इसी के कांटेक्ट में आएगा ना,
पहले ये इसका टेम्परेचर लो होगा, फिर ये पूरा बर्फ बर्फ जमा, तो इसके बाद फिर यहाँ पे ये सब बर्फ जमेगा, फिर बर्फ जमेगा, फिर बर्फ जमेगा, इस तरह होता है। सबसे पहले ऊपर का ही टेम्परेचर लो होता है ना, तो सबसे पहले अगर ऊपर का टेम्परेचर लो हुआ तो सबसे पहले बर्फ भी ऊपर ही जमेगा। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा जाके देख लो, फ्रिज में पानी वानी रख के देखना, पहले बोतल का जो अगर पानी रखोगे फ्रिज में ना तो देख लेना, पहले ऊपर का ही जमता है, फिर जाके नीचे का जमता है। अगला देखते हैं, जल का जमाव किन स्केलों पर समान होता है? ऑन विच स्केल इज द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर सिमिलर? तो ये होता है आपका सेंटीग्रेड एंड रिमर पे, सेंटीग्रेड एंड रिमर पे जल का जमाव समान होता है। अगला है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान, इफ वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल देन द वैल्यू ऑफ जी। अगर हम लोग इक्वेटर से पोल पर जाते हैं, ये हम लोगों का यहाँ पे है, ये हम लोग का क्या है, इक्वेटर है, ये हम लोग का पोल है। तो हम लोग अगर इक्वेटर से पोल पर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा? तो इक्वेटर से अगर हम लोग पोल पर जाने लगे तो जी का वैल्यू इंक्रीज होगा, इक्वेटर से पोल पर जाने लगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ पे जी क्या है? यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान क्या करेगा? बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति डैश है। बोलोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरमेंट। बोलोमीटर क्या नापता है? बोलोमीटर नापता है थर्मल रेडिएशन को, यानी ऊष्मीय विकिरण को। बोलोमीटर किसके नापने में काम आता है? थर्मल रेडिएशन यानी ऊष्मीय विकिरण को नापने का काम करता है बोलोमीटर। अगला देखते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? By whom has the principle of uncertainty been propounded? तो प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये किया गया आपका वर्नर हेजिंबर्ग के द्वारा, वर्नर हेजिंबर्ग के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा। अगला देखते हैं, व्हाट इज 2,4-D? 2,4-D क्या है? ये एक आपका हर्बिसाइड है, यानी खरपतवार नाशी है। 2,4-D क्या है? ये एक हर्बिसाइड है, यानी कि खरपतवार नाशी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन ह्यूमन बोन्स? कैल्शियम फॉस्फेट जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है ह्यूमन बोन्स में। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा ह्यूमन बोन्स में, मानव हड्डी में पाया जाता है। अगला देखते हैं आपका, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? विच ब्रीड ऑफ गॉड इज ऑल्सो कॉल्ड जर्सी? तो ये बोलते हैं आपका किसको? एंग्लो न्यूबियन को। किसको? एंग्लो न्यूबियन को। एंग्लो न्यूबियन को जर्सी भी कहा जाता है, जो कि बकरी का एक नस्ल है। अगला देखते हैं, केचुआ की एक पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? इन विच डायरेक्शन डज ब्लड फ्लो इन द डोर्सल ब्लड वेसल ऑफ अर्थवर्म? ये अग्रगामी होता है, यानी पायनियर होता है, आगे की ओर बढ़ता है। केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह आगे की ओर होता है। मानव संसाधन के विकास की स्थिति के आकलन के लिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय हुम टू असेस द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज? ये क्या आता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो निपुण थे किसमें बजाने में? वायलिन को बजाने में अल्बर्ट आइंस्टाइन निपुण थे। चलिए अगला है आपका, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? Who was given the Nobel Prize for identifying the language of bees? मधुमक्खियों की भाषा को पहचानने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था किसको? केवी फ्रिस्क को। किसको? केवी फ्रिस्क को। तो वी फ्रिस्क को दिया गया था नोबेल प्राइज आइडेंटिफाइंग फॉर द लैंग्वेज ऑफ बीज।
चलिए हम लोग का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, 0 केल्विन तापमान के पास सीसा और टीन जैसे धातु क्या बन जाते हैं? व्हाट डू मेटल्स लाइक लेड एंड टीन बिकम नियर 0 केल्विन टेम्परेचर? तो अगर नियर 0 केल्विन कर देंगे ना तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, अति चालक बन जाता है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया तो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, अति चालक की तरह बिहेव करता है, क्योंकि टेम्परेचर इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून टू रीच द अर्थ? ये लगता है हम लोग का 1.3 सेकेंड। चलिए यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होता है 20 क्वेश्चंस। एंड क्या आपसे क्लासेस विल बी रेगुलर ऑन दिस चैनल, सो मेक श्योर कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है सब्सक्राइब करना और हिट द बेल आइकन। एंड क्या, इफ यू हैव एनी सजेशन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ बोलना था क्या? हाँ, और इसी बोलना था कि एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को शेयर कर दो एंड मेक श्योर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड दैट इज एग्जाम डाइट, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इन बीच वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे इस चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप गो टू डायरेक्टली से टेलीग्राम एंड वहां पे आप जाके टेलीग्राम पे जाके एग्जाम डाइट सर्च करो, वहां से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल? सबसे पहला बेनिफिट तो ये आपको वहाँ पीडीएफ मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे, एंड जो भी एग्जाम से नोटिस आता है उन सारे नोटिस को वहां पे मैं अपडेट डालते रहता हूँ। तो ये सब कुछ बेनिफिट है। अगर आप चाहते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। बाकी सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है।